पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई सेल का कनेक्शन क्या होता है। सेल का कनेक्शन, सेलों का कनेक्शन। तो हम लोग सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। यदि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन तो सबसे पहले बात हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम हमको पहले ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस। ये एक सेल, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या करना है, देखना है। देखिए पहला सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे के नेगेटिव को फिर तीसरे के पॉजिटिव से, इस प्रकार से जो कनेक्शन है, प्लस को माइनस से, माइनस को फिर प्लस से, फिर माइनस को प्लस से, इस प्रकार से जो कनेक्शन होगा, इसी प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल। इसमें एक चीज हमको और सीखना है, सेल के भीतर, सेल के भीतर इंटरनल रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। सेल के भीतर करंट के रास्ते को जो बैड एलिमेंट रोकता है वही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी जितने भी सेल है सभी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। सेलों की संख्या को हम लोग अभी जस्ट n हम लोग पुट कर लेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, माना n सेलों की संख्या r इंटरनल रेजिस्टेंस तथा कैपिटल R लोड रेजिस्टेंस है। n सेलों की संख्या है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है तथा R जो है कैपिटल R है वो लोड रेजिस्टेंस है, भार प्रतिरोध है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो n सेल की संख्या होगी, R इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और R लोड रेजिस्टेंस। तो हमको सबसे पहली बात क्या करना है, हमको टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो देखिए लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस को हम लोग R प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस के जगह पे हम लोग लिखेंगे n इंटू का R, n इंटू का n क्या हो गया, सेलों की संख्या, हर सेल में, तो जितने भी सेल है सब में इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो n इंटू का टोटल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टोटल होगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, जितने भी सेल होगा सबका EMF भी अपना होगा। यानी सेलों की संख्या को हमने n माना है और EMF हमारे पास कितना है, ये है n इंटू का क्या लिखेंगे E। टोटल EMF की बात किया तो हमने NE लिखा, टोटल रेजिस्टेंस की बात किया तो लोड रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल EMF की बात करेंगे तो n इंटू का E हो जाएगा। अब हमको करना क्या, देखिए सेल का हमने कल डेफिनेशन सीखा था सेल के बारे में। तो सेल एक ऐसा साधन है जो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है तथा किसी कनेक्शन में करंट के कैपेसिटी को बनाए रखता है। करंट के कैपेसिटी, करंट की क्षमता को बनाए रखता है, वही सेल कहलाता है। सेल के दो प्रकार हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। सेल के दो प्रकार है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इसके लिए हम एक अलग से भी वीडियो बना के दे देंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, लिखेंगे अब सेल के द्वारा, सेलों के द्वारा
ली गई करंट, सेलों के द्वारा प्राप्त करंट या ली गई करंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई बराबर जो होगा करंट को आई के द्वारा, आई बराबर जो होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए टोटल ईएमएफ को हम लोगों ने कितना किया, एनई किया हुआ है, अब बाय टोटल रेजिस्टेंस के जगह पर हम लोग लिखेंगे आर प्लस में एन आर, यानी करंट की जगह। हमारा फार्मूला जो है यही बनता है करंट का, आई बराबर एन ई बाय आर प्लस में एन आर, यानी आई बराबर हो जाएगा एन ई बाय आर प्लस में एन आर। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम लोग इसके लिए एक दो स्पेशल पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं। स्पेशल पॉइंट जैसे हम लोग लिखेंगे, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, केस फर्स्ट, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, यदि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू से बहुत बहुत ज्यादा हो, इस कंडीशन में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के मान को नेग्लिजिबल नगण्य मान लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे हम लोग एन ई बाय आर प्लस में एन आर था, एन ई बाय, यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, एन आर से, इसका मतलब एन आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एन ई बाय लिखेंगे यहाँ पे आर, यही हमारा हो जाएगा किस कंडीशन में, जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू से बहुत बहुत ज्यादा हो, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, उसका मान बहुत अधिक हो, उस कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस मतलब टोटल ईएमएफ बाय लोड रेजिस्टेंस से ही फार्मूला निकलेगा। अब देखिए इसी में केस हम लोग सेकंड करते हैं, इफ एनआर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू से बहुत बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, करंट के लिए, इस कंडीशन में करंट के लिए निकलेगा एन ई बाय आर प्लस में एन आर, यानी एन ई बाय आर के जगह देखिए अब यहाँ पे आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, एन ई बाय एन आर, एन से एन क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी हमारा एक नया फार्मूला ये बना किस कंडीशन में, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा लोड से, तो ये फार्मूला बनेगा, और लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि इंटरनल से ज्यादा होगा तो ये फार्मूला बनेगा। अब देखिए तो हमारा ये दो फार्मूला हमेशा हमको दिमाग में रखना है, और इसी दोनों फार्मूला के बिहार पे हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी सेलों के कनेक्शन या सेलों के सीरीज कनेक्शन पर हम लोग निकालेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसके लिए स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं, स्पेशल पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा याद रखिएगा लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें ज्यादा होता है, यानी इसको लिख लेते हैं, इस कनेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो लोड रेजिस्टेंस से इस कनेक्शन में हमेशा ज्यादा होगा, यानी यही था हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कहिए और साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।